वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके लिए हम देखेंगे कि इस साल का आखिरी हफ्ता है ये जो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस दौरान जो है वो क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कैंसर के साथ। अच्छा जी, कैंसर वालों के लिए रीडिंग स्टार्ट हो रही है सन के कार्ड के साथ और 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि आपको मिले मंडे वाले दिन, जो कि एक मुश्किल जो सूरत हाल जिससे आप ऑलरेडी गुज़र रहे हैं, ठीक है, यू ऑलरेडी इन दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो ये सन का कार्ड जो है, इट विल रैप अप दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन और इट विल ब्रिंग द लाइट बैक टू यू। काफ़ी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ये सिचुएशन रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है, किसी बिट्रेल के हवाले से हो सकती है। अच्छा, जब मैं रिलेशनशिप कहती हूँ तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर जो रिलेशनशिप है, ऑफिस के लोग हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, आपके दोस्त हैं, आपके हर पर्सन जिससे किसी न किसी अंदाज में छोटा बड़ा कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी तरह का कनेक्शन है और रिलेशनशिप है, तो वो उसके अंदर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो देर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैपनिंग, वेरी वाइब्रेंट मंडे को हो रहा है, जो कि एक मुश्किल सिचुएशन जो कि ट्यूसडे को है, बहरहाल उसको एंड कर रहा है। कोई ना कोई फाइनेंशियल इसके अंदर एस्पेक्ट भी हो सकता है, या ये एक और अच्छी बात हो सकती है कि जो होने जा रही है। इसमें जो जिसको मैं कहते हैं ना कि जो बात है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी, वो ये है कि आपको खौफ होगा कि ये एकदम से सब कुछ इतना अच्छा क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बात जो भी कुछ हो रहा है इट्स टोटली इंटायरली अनप्रेडिक्टेबल फॉर यू, और आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस हवाले से, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रुक जाएं, स्लो हो जाएं, ये क्या एकदम से ये कहाँ से सब कुछ होना शुरू हो गया। ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे ख़ास तौर पे थर्सडे में किसी जगह पे आपको प्रूव करना पड़े कि ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। तो चीज़ों को स्लो डाउन रखिएगा और मामलात को थोड़ा केयरफुली चलाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे वो शीशे के ग्लासेस पे लिखा हुआ होता है ना, बॉक्सेस के ऊपर फ्रेजाइल, तो बस कुछ इस तरह की फ्रेजिलिटी जो है वो यहाँ पे है। तो एहतियात के साथ चीज़ों को, लोगों को मोल्ड करने की कोशिश करनी है, जल्दी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन, कोई एयर साइन हो सकता है, वो आपसे नाराज़ हो, ठीक है, और आप उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, इसमें ये दो इंटायरली डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। कोई मतलब रिलेशनशिप और मनी मैटर्स जो हैं वो पैरेलल चल रहे हैं। तो यहाँ पे बहरहाल ये जो आखिरी 3-4 दिन हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन चारों का ना थीम जो है वो यही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को स्लो चलाएं। और अगर कोई शख्स फॉर द टाइम बीइंग आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा तो इट्स ओके, उस बजाय इसके कि आप उसको प्रेशराइज़ करें, झगड़ा करें, वो मामलात को ख़राब करेगा। थोड़ा हाथ जो है वो अपना ढीला रखें, सिचुएशन को आगे बढ़ने दें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो आपके लिए, आपके फेवर में हो जाएंगी। अच्छा, इसमें अगेन जो ये टेम्परेंस है, ये हमें यहाँ पे ये भी बता रहा है कि टेम्परेंस के बाद जो 2 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स है, कि अगर आपने यहाँ पे कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की सैटरडे और संडे वाले दिन, तो ब्रेकअप भी हो सकता है कि आपका हो जाए। अगर कोई शख्स आपको अवॉइड कर रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो कि उसको फॉर द टाइम बिंग उसको छोड़ दें और मामलात को थोड़ा आगे चलने दें। वापस थोड़े टाइम के बाद उनके पास जब जाएंगे तो कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर हो चुकी होगी। अगर अभी फौरी तौर पे आप उनको पुश करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। चलें जी, आगे चलते हैं।
और सेकेंड वाटर साइन जो कि मेरे पास है स्कॉर्पियो, उसके लिए देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर क्या मामलात हैं। अच्छा जी, स्कॉर्पियो लोगों के लिए कॉइन्स ही कॉइन्स हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे 2 तरह की बातें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। पहली बात तो ये कि कोई ना कोई फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है जो कि एग्ज़िस्ट कर रही है और उसका सल्यूशन जो है वो मंडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ एड मिल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन ये इतनी ज़रूर होगी कि जो मुश्किल टाइम पीरियड आपकी ज़िंदगी का चल रहा है, ख़ास तौर पे अगर आपको फ़ाइनेंशियल क्रंच है, ठीक है, तो आपको उसमें से थोड़ा सा बाहर निकाल दे। दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपको कोई एडवाइस दे रहा है, कोई आइडिया दे रहा है और उसके ऊपर अमल करने का नतीजा ये होगा कि आप इस मुश्किल फ़ेज़ में से जो कि आपकी ज़िंदगी में चल रहा है इसमें से निकल जाएं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये एक कपल हो सकता है और वैसे तो बेशक ये स्कॉर्पियो की रीडिंग है लेकिन ये कपल एक ऐसा है इस टाइम के ऊपर, या ये कह लें कि अभी इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इमोशंस जो हैं वो कहीं पे बैठे हुए हैं, नीचे चले गए हैं और मतलब ये कि ड्रॉप हो चुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकली दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। और अब वेंसडे वाले दिन ये जो किंग साहब हैं यहाँ पे, ये अब या तो ये एक्वेरियस होंगे या ये कोई और साइन हो सकता है जो कि एक्वेरियस एनर्जी के अंदर है। तो ये जो है एक रोमांटिक नोशन जो है वो भेज रहे हैं क्वीन की तरफ। क्वीन जो है वो भी अपने इमोशंस को कहीं डब्बे में बंद करके बैठी हुई हैं और उसके बाद ये है कि लेकिन ये जो मैसेज ऑफ लव जो है वो जब यहाँ पे आ रहा है तो कोई ना कोई दिल के अंदर लड्डू ज़रूर फूट रहे हैं, थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी, नर्व्स थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा जिसको कहते हैं ना एंग्जाइटी लेवल लो हो जाएंगे, इस तरह का ज़रूर होगा लेकिन फौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। और उसकी वजह ये है कि इन दोनों के दरमियान में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसट्रस्ट है, ठीक है, कि इतनी सी बात के ऊपर, इतने से मैसेज के ऊपर, इतनी से एक्सप्रेशन के ऊपर जो है खुशी तो बहुत हुई है लेकिन बिलीव पूरे से नहीं डेवलप हुआ। सो क्वीन जो है, चूँकि किंग ने इनिशिएट किया है तो क्वीन जो है वो फौरी तौर पे उसके ऊपर येस नहीं कहेंगी और वेट का थोड़ा टाइम पीरियड जो है वो गुजरेगा, ऑब्जर्वेशन होती रहेगी कि क्या मामलात वाक़तन इसी तरह के हैं जिस तरह के मुझे बयान किए जा रहे हैं या ये मेरे साथ एक और ड्रामा करने की कोशिश हो रही है। तो अगर तो बीइंग अ स्कॉर्पियो आपने सिचुएशन को इनिशिएट किया है तो आपको उसके बाद दूसरे पर्सन को टाइम देना पड़ेगा और अगर आपने ये ऑफ़र रिसीव की है तो बेहतर ये है कि आप जो है बीइंग अ स्कॉर्पियो आप जो है वो थोड़ा टाइम दें, इस सारी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करें, बहुत जल्दी ना करें। चाहे आप बहुत खुश हैं इस ऑफ़र के आने से लेकिन बहुत जल्दी ना करें, थोड़ा टाइम दें और ये हफ़्ता गुजरने दें और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें। चलें जी, लास्ट में थर्ड वाटर साइन पाइसेस। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। अच्छा जी, पाइसेस लोगों के लिए रीडिंग का आगाज़ हो रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ और फिर है किंग ऑफ कप्स, स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं लेकिन एज सच थर्ड पार्टी का कोई फीलिंग नहीं है। मतलब पर्सनालिटी कार्ड्स तो यहाँ पे 3 हैं, क्वीन, किंग और नाइट, लेकिन यहाँ पे
कोई थर्ड पार्टी की फीलिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स नॉट दैट कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, 3 लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। आई रियली फील के जो पर्सन है, ठीक है, उसके चार्ट के अंदर वाटर और फायर दोनों की प्रेजेंस मौजूद है। और चाहे ये पर्सन जो है मंडे वाले दिन बहुत ही ओपनली और बहुत पैशनेटली आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा अपनी आप कह लें कि अपना एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा शो करने के बाद, अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के बाद, अपनी सारी बात बता देने के बाद, अपना लव इंटरेस्ट, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के बाद अगले दिन जो है वो किंग ऑफ कप्स की शक्ल में एक थोड़ी ज़रा स्लो और ठंडा किस्म का माहौल जो है वो डेवलप हो रहा है। क्योंकि ये किंग जो है ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, बात करता भी है, लेकिन ये कि एक्सप्रेशन नहीं है इसका। ये नहीं आपको कभी भी किंग ऑफ कप्स आके आपको नहीं बताएगा कि मैं आपकी मोहब्बत में कितना मर रहा हूँ। उसके लिए आपको किसी ना किसी इस किस्म के नाइट की ज़रूरत होती है। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा इस पर्सन ने जब आके सब बातें आपको बता दी हैं, सब चीज़ें आपके सामने खोल दी हैं, अब ये आपके वेट कर रहे हैं आपके रिस्पांस का। अच्छा, इसमें ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये भी हो सकता है कि पाइसेस जो है वो ख़ुद जाके बता रहे हों कि जी मैं आपके बारे में ये फीलिंग्स रखता हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि पाइसेस को कोई आके जो है, मतलब वाइस वर्सा ये हो सकता है कि सिचुएशन आपको आके बताई जा रही है। दूसरा साइन यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि फायर और वाटर है, तो इसके अलावा जो साइन है वो यहाँ पे वो एक्वेरियस का है। लेकिन ये भी हो सकता है कि चूँकि आपको एक ऑफ़र आई है, ठीक है, और वो बड़ी एक वाइब्रेंट किस्म की ऑफ़र है और उसने आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद आपके दिल में भर दी है और आपको एहसास दिलाया है कि चीज़ें वाक़तन अभी भी उतनी ही खूबसूरत हैं, उतनी ही होपफुल हैं। और मुझे ये लगता है कि चाहे आप ऑफ़र देने वालों में शामिल हैं, चाहे ऑफ़र लेने वालों में शामिल है, लेकिन ये बहरहाल एक्सेप्ट होती हुई नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी ओवर हियर। बेसिकली चाहे पर्सन जो है वो किंग के उसमें शेप में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन एनर्जेटिकली दोनों बहुत पैशनेट होंगे, दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा एक लव इंटरेस्ट और एक फ्लेयर जो है ना वो नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, इसके बारे में तो कोई बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल एक पार्टनरशिप जो है, एक दोस्ती जो है, एक लव इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। अच्छा, ये एक बात मुझे जो फ़ील हो रही है वो ये कि ये कोई रिकनेक्शन वाली भी बात हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स से आप एकदम 10 ऑफ कप्स के ऊपर चले गए हो, ठीक है। ये यूजुअली तो एकदम से नहीं होता है, लेकिन ये कि जब आप इस तरह से, इसका मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा फिर रीयूनियन जब किया है तो अब आप उस पुराने मोड के अंदर चले गए हो जो कि 10 ऑफ कप्स का था, जो कि ब्लिसफुल इन्वायरमेंट है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं और हैप्पीनेस है। अच्छा, उसके बाद एक अनयूजुअल कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का है। ये ज़रूर है कि ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 2 दिन एक दूसरे के साथ बहुत एक्साइटिंगली स्पेंड करने के बाद संडे वाले दिन अब आप एक दफ़ा फिर मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार आज क्या बात होगी। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कुछ इंतज़ार जो है वो बहरहाल ही इंतज़ार ही रहेगा, और अभी कुछ टाइम पीरियड जो है वो इतनी एक्साइटमेंट के बाद थोड़ा ज़रा टोन डाउन होगा। ये न्यू ईयर के ऊपर भी हो सकता है सारी सिचुएशन डेवलप हो रही हो, और लेकिन बहरहाल ये 2 लोग जो हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फ़ीलिंग रखते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आपके मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।